नमस्कार, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ, ये पितृपक्ष का तीसरा दिन है और मैं बना रही हूँ अपने किचन में दाल पूड़ी और बखीर। बखीर जिसे रसाव कहा जाता है, मीठा भात कहा जाता है। तो आज मैं दाल वाली पूड़ी बना रही हूँ और बखीर बनाई हूँ और सब्जी। तो आज हम अपने किचन में यही सब बना रहे हैं, दाल पूड़ी। तो ये तलने का काम नहीं कर रहे हैं, इसको तवा पर बनाएंगे दाल पूड़ी को। तो ये पितृपक्ष चल रहा है तो 8 दिन तक तो कंटिन्यू, मतलब ये तो 16 दिन का पक्ष है, लेकिन 8 दिन तक कुछ न कुछ औरतें चटोरी होती है ना, तो औरतों का 8 ही दिन तक रहता है। तो 8 दिन तक यही सब डिश बनता है। दाल पूड़ी मतलब पकौड़ी, फुलौड़ी, यही सब बनाया जाता है। आज हम बना रहे हैं दाल पूड़ी। ये देखिए, ये पुरहन है। हमारे घर बाबूजी जो है ना, पुरहन को ऐसे ही खाते हैं। ये है दाल। हमारी दादी सास को पूड़ी बहुत, ये दाल पूड़ी बहुत ही पसंद था और सारी औरतों को दाल पूड़ी बहुत पसंद आता है। तो इसलिए अनिवार्य है कुछ न तो कुछ बना करके निकालना। तो हमने दिन में ही बना दिया था ये अरबी के पत्ती वाला पकौड़ी भी बनाई थी। दिन में रख दी थी। 2-4 अरबी के पत्ती की पकौड़ी भी निकाल दे रहे हैं। मतलब पकौड़ी उकौड़ी अनिवार्य होता है निकालना। तो ये देखिए, हम अपने पितरों के लिए भोजन निकाले हैं। तो ये है सब्जी दाल पूड़ी और ये है मीठा भात बखीर, जिसे रसाव, बलिया में रसाव भी कहा जाता है। और ये देखिए, ये है अरबी के पत्ती वाली पकौड़ी। तो इसको भी निकाल दे रहे हैं। अब इसको हम ढक देंगे, भोजन देंगे। अब रात में हमारे पितर लोग आएंगे तो हमारे किचन में भरा पूरा सब चीज़ पाएंगे तो आशीर्वाद देकर जाएंगे। किचन कभी खाली नहीं रहना चाहिए। खासकर पितृपक्ष जब तक चलता है तब तक अपने किचन में कुछ न कुछ रखना चाहिए बना करके। मतलब भंडारा मतलब खाली नहीं करके रखना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत सब खाली उली करके माल धो करके और एकदम क्लीन कर दिया जाए। कुछ न कुछ, सारे बर्तन में कुछ न कुछ रहना चाहिए। पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है कि हमारे पूर्वज लोग आएंगे। जब सभी लोग सो जाते हैं तो पूर्वज लोग आते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या क्या बनाए हैं, और किचन में, रसोई में आ करके और देखते हैं लोग। तो इसीलिए 16 दिन तक कुछ न तो कुछ किचन में बना करके रख दिया जाता है। मतलब जो भी बने उसमें से कुछ न कुछ बर्तन में छोड़ दिया जाता है और सुबह के टाइम मतलब खाली करके और गौ माता को खिला करके बर्तन साफ कर दिया जाता है। लेकिन रात में कुछ बर्तन खाली ऐसे ही मतलब रख देना चाहिए। मतलब कुछ बर्तन में, मेरे कहने का मतलब कुछ बर्तन में जैसे खाली नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हम बनाए हैं दाल पूड़ी और अरबी के पत्ती वाली पकौड़ी। अब देखते हैं कल सुबह क्या बनता है, कल के सुबह में क्या बनता है और कल शाम को क्या बनाया जाता है। तो
कुछ नया बनाएंगे। नया क्या, ये तो गांव में यही सब बनाया जाता है। अब यही, उसको नया तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बनाने का सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन गांव हो या शहर हो, अगर गांव से जो जुड़ा है तो उसको हर चीज़ की जानकारी उसके जेहन में रहेगा, वो कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो लंदन में रहे, अगर अच्छे संस्कार का है तो। नहीं तो बहुत लोग का स्वभाव ही एकदम गंदा है, जो अपने संस्कारों को भूलते जा रही हैं और गलत सीख रही हैं लोग। अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी माता जी लोग और दादी माँ लोग हम लोग को अच्छा सीख देती हैं, भले ही कड़वा लगे, लेकिन हमको उनके ही नियम पर चलने से मतलब लाभ होगा। उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए। आजकल की लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई सिखा रही हैं लोग, उनको कुछ और संस्कार नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हमारे घर में जो बच्चियां हैं ना, हम बच्चियों को मतलब सारे चीज़ें सिखा देते हैं। भाई किचन में का भी काम समय से उनको सीख लेना चाहिए, और कुछ अपना मतलब हुनर रहना ज़रूरी होता है। पढ़ाई के साथ साथ घर की गृहस्थी संभालना भी सीखना चाहिए, दो बात सहना भी सीखना चाहिए। तो ये है दाल पूड़ी, आज की रेसिपी, आज तीसरा दिन का पितृपक्ष का। तो ये है दाल पूड़ी जो तवा पे हम बना रहे हैं, क्योंकि बाबूजी को मतलब बाबूजी को ही नहीं, सबको मतलब तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, तो तवा पे हम बना रहे हैं। क्योंकि तेल ज़्यादा अगर सोख लेगा तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा, तो इसलिए हम तवा पर सेक रहे हैं। जिसको मतलब बिना तेल लगाए खाना होगा तो उसके लिए हम अखरा वाला बना देंगे, जिसको अखरा कहा जाता है। दाल पूड़ी बनाने के लिए हम सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिफाइंड बहुत गड़बड़ मिल रहा है, इसलिए मतलब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो रहा है। इसलिए सरसों का तेल अगर शुद्ध मिल जाए तो उसी को उपयोगिता में लाना चाहिए। पूड़ी उड़ी तलने का काम भी उसी से सरसों के तेल में ही करना चाहिए। मैं अपने किचन में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो दाल पूड़ी के साथ ये रसाव का होना बहुत अनिवार्य होता है, बखीर का। तो गुड़ नहीं था तो हमने क्या किया है, चीनी में ही बना लिए हैं। ये बखीर है, आधा खीर आधा बखीर दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गुड़ तो पड़ा नहीं है, लेकिन गुड़ वाला ही बखीर अच्छा लगता है। तो ये लगभग खीर ही मानिए इसको। तो ये है बखीर, ये है दाल पूड़ी, और ये है सब्जी। तो आप लोग भी पितृपक्ष में ज़रूर अपने किचन में कुछ न कुछ बनाते रहिएगा, और कुछ न कुछ अपने पूर्वजों के लिए रखे रहिएगा, ताकि कोई भी पात्र खाली न रहे। और हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पितृ लोग हैं जो, वो नाराज़ हो जाएं। तो पितृलोक को आदर सम्मान सहित मतलब ध्यान में रखते हुए और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और उन लोग को खिलाइए, उन लोग का स्वागत करिए।
और आप लोग भी प्रसाद के तौर पर खाइए, आनंद ही आनंद है। तो ये देखिए, इस पे हम तेल नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही सेक देंगे अम्मा जी के लिए। तो आज तीसरे दिन की ये रेसिपी बन करके तैयार हो गई है हमारे किचन में। तो जिसको जिसको खाना हो, जिसको जिसको ये दाल पूड़ी खाने का मन कर रहा हो, वो भी अपने घर बना करके खाए, नहीं तो जिसको यहाँ खाना हो आकर के खा ले। तो आज हमने नई रेसिपी में या पुरानी रेसिपी जो भी समझिए, हमने यही बनाया है, दाल पूड़ी, बखीर और ये सब्जी। यही हम लोग का ट्रेंडिंग, तो गांव में, विलेज में ये जो ट्रेंड चलता है, वही भोजन हमने बनाया है। तो इस तरह से कुछ न कुछ बनाना है, 8 दिन तक या 16 दिन तक कुछ न कुछ बनाते रहना है। तो कल नई रेसिपी के साथ फिर हम हाजिर होंगे और देखते हैं कल क्या बनाया जाएगा। तो फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने किचन का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।